Hello, class 9 students. Welcome in your English digital class. आज आपको ये पहले बता दिया जाए कि इंग्लिश की आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, क्योंकि पिछले टाइम आपको याद होगा कि CBSE पैटर्न पर NCERT बेस्ड बुक्स जो है चेंज हो गई हैं उसमें। तो ये जो आपकी क्लास 9 की इंग्लिश हो गई है ये बदल गई है, और ये जो CBSE की बुक है वही चल रही है। इसमें जो लेसन 1 है ये है द फन दे हैड। तो सबसे पहले इसके बारे में, इसके ऑथर के बारे में और इसमें कुछ जान लेते हैं। तो ये जो आपका लेसन है ये बी हाइव टेक्स्ट बुक का नाम है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसमें ये यूनिट 1 का पहला लेसन है द फन दे हैड। इसके जो राइटर हैं यानी ऑथर हैं वो हैं आइजैक एसिमोव। ये रशिया के रहने वाले, रशिया में पैदा हुए थे। बॉर्न ऑन जनवरी 2, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1920 इन पेट्रोविची, रशिया। इमिग्रेटेड विद हिज फैमिली टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड बिकेम अ बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर वाइल परसुइंग राइटिंग। ये क्या थे, ये रशिया में पैदा हुए थे 2 जनवरी 1920 को, और वहाँ से इमिग्रेट हो गए थे, यानी कि रशिया छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में चले गए थे, बस गए थे, वहाँ पे रहने चले गए थे। और वहाँ पर ये बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए और साथ साथ राइटिंग वर्क भी करते रहे, लेखन का काम भी करते रहे। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल पेबल इन द स्काई इन 1950। उन्होंने अपनी पहली नॉवेल छपवाई, इसका नाम था पेबल इन द स्काई, जो कि 1950 में छपवाई। एन इमेंसली प्रोलिफिक ऑथर हु पेंड नियरली 500 बुक्स। और ये एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने बहुत सारा लेखन का काम किया और करीब 500 बुक इन्होंने लिखी। He published influential sci-fi works as well as books in a variety of other genres. तो क्या है कि इन्होंने काफ़ी किताबें ऐसी छपवाई, लिखी जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली थीं, काफ़ी लोग इम्प्रेस हुए उनकी किताबों से, काफ़ी अच्छी उनकी किताबें थीं जो कि ज़्यादातर साइंस फिक्शन के ऊपर थीं। साइंस फिक्शन का मतलब ये होता है कि विज्ञान के ऊपर आधारित हम आगे की कोई कल्पना करें कि आज से इतने साल के बाद ऐसा होगा, साइंस इतनी तरक्की कर चुका होगा, तो जैसे हम रहते हैं या हमारा कोई अंतरिक्ष को लेकर कोई अभियान होते हैं तो उसमें हम अपनी कल्पना से आगे 100, 50 या 1000 साल बाद की कोई कल्पना करके कोई अगर कहानी बनाएं, फिल्म्स भी बहुत सारी बनती हैं, उसको साइंस फिक्शन कहते हैं। यानी साइंस के ऊपर कल्पना करके कोई कहानी बनाना या फिल्म बनाना। तो इनके जो काफ़ी सारे राइटिंग वर्क थे, काफ़ी सारी बुक्स थी, वो साई-फाई यानी साइंस फिक्शन, ये SCI साइंस का शॉर्ट फॉर्म है, और FI यहाँ पर आप देख रहे होंगे, साई-फाई का मतलब साइंस फिक्शन। एज वेल एज बुक्स इन अ वैरायटी ऑफ अदर जेनर्स। अदर जेनर्स का मतलब टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो साइंस फिक्शन के अलावा और भी कई सब्जेक्ट्स पर इन्होंने बुक लिखी। एसिमोव डाइड इन न्यूयॉर्क सिटी ऑन अप्रैल 1992। तो ये इनकी जो डेथ हुई वो 6 अप्रैल को न्यूयॉर्क सिटी में 1992 में हुई। अब अगर हम जब शुरू करें, लेट्स बिगिन, तो इस लेसन के, इस कहानी के बारे में थोड़ा सा ये शॉर्ट में दिया गया है। दिस इज़ अ वेरी लाइट स्टोरी, काफ़ी हल्की फुल्की कहानी है। इट इज़ सेट इन फ्यूचर, ये भविष्य की कहानी बताई गई है। इट विल मेक ऑल ऑफ यू लव स्कूल। ये एक ऐसी कहानी है जिसको पढ़ के आप अपने स्कूल को और ज़्यादा चाहने लगेंगे। अभी भी आप पसंद करते हो, लेकिन और पसंद करने लगोगे अपने स्कूल को। This story is regarding school life and how those children who do not go to school miss school. ये उन बच्चों के बारे में है कि जो स्कूल नहीं जाते हैं तो वो किस तरीके से स्कूल को मिस करते हैं। अब इधर पे चूँकि फ्यूचर की बात हो रही है, तो द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ इन द फ्यूचर व्हेन परहैप्स देयर विल बी नो स्कूल, नो बुक्स। ये जो कहानी है चूँकि फ्यूचर में सोच के लिखी गई है, तो ये एक ऐसे टाइम के बारे में जहाँ पर शायद स्कूल ना हो, किताबें ना हो, और वो सारे स्कूल और वो जो सारी किताबें हैं वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के ऊपर ही हमारे सामने रहें। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, ये जो अभी आजकल का टाइम चल रहा है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इधर भी आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं लेकिन आपकी पढ़ाई हो रही है, तो इसी तरह से फ्यूचर में स्कूल्स हो सकते हैं। नाउ हाउ दोज स्टूडेंट्स विल मिस गोइंग टू स्कूल, मीटिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर। ये इसमें समझने की कोशिश की हुई कैसे ये लोग, बच्चे जो नहीं जा पाते हैं स्कूल या नहीं जा पाएंगे इन फ्यूचर आगे भविष्य में, तो वो जब मिलेंगे जुलेंगे नहीं, एक दूसरे की मदद
अभी तो आप लोग एक दूसरे की मदद करते हो होमवर्क करने में, पढ़ने में, समझने में, और जब कोई स्कूल ही नहीं जाएगा तो वो किस तरीके से एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रह पाएगा और कैसे एक दूसरे की कोई मदद करेगा। ये उन सब चीज़ों को इमेजिन करने का भी मौका आप लोग को देता है ये लेसन। इन द एंड वी कम टू नो दैट दिस इज़ एन इमेजिनेशन ऑफ अ यंग गर्ल नेम्ड मागी who comes to know that their ancestors used to go to school. All the children used to study together. अब क्या है, हम लास्ट में ये जानेंगे इस लेसन में कि किस तरह से जो ये इमेजिनेशन कर रही है, इसमें कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है मार्गी, और वो किस तरह से सोचती है। एक्चुअली ये जो लेसन है ये इस बात के ऊपर है कि जो मार्गी है उसको ये पता चलता है कि जो उसके दादा और उनके दादा थे वो कभी ऐसे स्कूल में जाके पढ़ते थे जहाँ सभी बच्चे आते थे स्कूल में और इकट्ठे होते थे। क्योंकि मार्गी जिस सन में जी रही है, अभी 2020 चल रहा है, ठीक है, 2020 चल रहा है, 2157 या 2157 वाले ईयर में वो मार्गी वहाँ है। ये उस समय की कहानी को इमेजिन करके लिखा गया है। उस समय वो ये सोचती है, उसको पता चलता है कि उसके दादाजी बताया करते थे कि कैसे पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में, यानी आज जैसे हम 2020 में हैं, तो आज के टाइम को उनके दादाजी कभी अपने बच्चों को बताया करते थे कि एक टाइम ऐसा होता था कि जब स्कूल एक होता था, बिल्डिंग होती थी, उसका नाम स्कूल होता था, उसमें सब बच्चे आते थे और अपने घर से आके इकट्ठे वहाँ पढ़ते थे। तो मार्गी ये सब उस तरह पे सोचती है और इमेजिन करती है। शी फील्स दैट दे ऑल हैड अ लॉट ऑफ फन when they went to school, और वो सोचती है कि कितना उनको अच्छा लगता होगा, मज़ा आता होगा, सब बच्चे एक साथ जाते हैं, वहाँ खेलते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे और आपस में डिस्कस भी करते होंगे सब चीज़ें, एक दूसरे की हेल्प से पढ़ाई करते होंगे। सो व्हेन वी रीड द स्टोरी वी फील दैट स्कूल लाइफ इज़ वेरी गुड एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव रियल स्कूल्स where we go meet friends and get a chance to study together। तो जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें ये महसूस होना चाहिए कि जो हमारी स्कूल की लाइफ है, आजकल जो हम स्कूल में जाते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि हम एक ऐसे स्कूल में जाते हैं जो असली है, और हम वहाँ अपने दोस्तों से भी मिलते हैं और मिलजुल के पढ़ाई करने का हमको मौका भी मिलता है। क्यों हम भाग्यशाली हैं, क्यों किस्मत वाले हैं? क्योंकि फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आ सकता है या आने के पूरे चांसेस हैं जब ऐसे स्कूल्स नहीं होंगे जैसे आज हैं। लोगों के पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, या आज जैसे मोबाइल में सब कुछ है, उसी में सारी बुक्स, उसी में सारा कोर्स होगा और उसी में एक डिजिटल टीचर होगा जो उनको पढ़ाया करेगा, वहीं पे उनको होमवर्क दे देगा। वहीं जिस तरह से आप अभी होमवर्क सबमिट करते हो वैसे ही होमवर्क सबमिट हो जाएंगे, और असली में स्कूल की बिल्डिंग नहीं होगी, ना कोई असली में टीचर होगा जो आपको पढ़ाएगा। तो उस सेंस में ये भविष्य की जो कहानी है, उसमें जो भविष्य की जो एक लड़की है वो ये सोचती है कि पुराने ज़माने के बच्चे कितने भाग्यशाली थे, उस चीज़ के ऊपर ये लेसन है। अब इधर पे ये लेसन का आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम, जिसका ये नाम है द फन दे हैड, कि जो मनोरंजन मज़ा वो करते थे। अब इधर पे ये है कि बिफोर यू रीड, जैसे ये है पूरा, द स्टोरी वी शैल रीड is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? ये स्टोरी उस समय की है जब बुक्स और स्कूल जैसे आज हैं वैसे उस समय नहीं होंगे, तो तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया। अब ये जो नीचे डायग्राम है इससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, कि जैसे स्क्रीन के ऊपर एक क्लासरूम है वहीं टीचर है। रोबोटिक टीचर, एक ऐसे टीचर भी भविष्य में हो सकते हैं जो रोबोट हों और जो आपके सामने आके आपको पढ़ाएं। मूविंग ई टेक्स्ट, के ई टेक्स्ट यानी मोबाइल के या कंप्यूटर के थ्रू हम अपना लिखा हुआ काम अपने टीचर्स को सबमिट करें स्कूल में। इस तरीके से आगे हो सकता है। अब आगे ये एक्टिविटीज़ हैं कि क्या करना है आपको, ये बाद में आपको बताया जाएगा कि आगे जो एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको करनी होंगी। अब यहाँ से अगर लेसन शुरू करें तो पहला पैराग्राफ है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इसमें क्या कहानी कहाँ से शुरू होगी कि मार्गी ने अपनी डायरी में
उस रात को लिखा। डायरी जैसे कुछ बच्चों की लिखने की, बड़ों की भी होती है, कुछ बच्चों की भी होती है, डायरी लिखने की आदत अच्छी भी होती है कि इसमें आप अपने जो आसपास हो रहा है रोज़ की कुछ ना कुछ खास बातें लिख सकते हैं। तो उसकी भी आदत थी मार्गी की डायरी लिखने की, वो अपनी डायरी में लिखती है। तो उसमें एक पेज में उसने, जिसमें कि उसकी हेडिंग डाली उसने 17 मई 2157, यानी ये सन 2157 की 17 मई की दिन की कहानी है, जब उसने उस डायरी में हेडिंग डाल के लिखा, शी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक असली की बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत पुरानी बुक है। मार्गीज grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो ये क्या है कि एक ये बहुत पुरानी बुक थी, और चूँकि उन मार्गी को इसलिए याद आ गया कि उसके दादाजी ने एक बार उसको बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी के भी दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक पुराने टाइम में जो किताबें हुआ करती थी वो कागज़ों पे छपती थी। तो ये बात मार्गी को उसके दादाजी ने बताई थी, तो उसको याद थी। तो जब किताब मिली तो वो समझ गई कि ये वही किताब है जिसके बारे में दादाजी बताया करते थे, उन्हीं में से एक ऐसी किताब कोई एक है ये। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। मार्गी ने और टॉमी, उन्होंने उस किताब के पन्ने पलटे जो कि पीले रंग के थे, हो गए थे। पुरानी जिस किताबें आप बहुत पुरानी कोई उठा के देखो तो उसके जो बुक्स के पेजेस होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। तो इस किताब के भी पन्ने पीले हो चुके थे, और क्रिंकली सिलवटें थी उसमें, कहीं कहीं से बहुत सारे मुड़े हुए थे, ये उस टाइप के थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। ये काफ़ी उनको बहुत फ़नी लग रहा था, बहुत ऐसा जिसको देख के उनको हंसी सी आ रही थी कि ये कैसी चीज़ है कि जिसमें कि जो वर्ड्स हैं वो वहीं के वहीं हैं, क्योंकि स्क्रीन पे तो हम देखते हैं वर्ड्स खिसक जाते हैं। हम कुछ भी अगर आगे जैसे कि कोई स्क्रीन के ऊपर किताबें देखते हैं तो वो स्क्रीन तो वहीं के वहीं रहती है, स्क्रीन तो एक ही होती है, वर्ड सिर्फ मूव करते हैं। और जबकि ये किताब जो थी इसके पूरे के पूरे पन्ने पलट के देख रहे थे वो लोग, और जबकि जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो वहीं के वहीं थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और जब उन्होंने सबसे पहले शुरुआत के पन्ने पे गए तो देखा कि वहाँ पे वही के वही वर्ड्स थे जो पहले थे, यानी कि स्क्रीन के ऊपर तो ऐसा होता नहीं है ना कि हम जब आगे बढ़ जाएं फिर हम पीछे जाएं, तो उन वर्ड्स के बजाय में दूसरे वर्ड्स दिखते हैं फिर और पीछे जाएं, तो वर्ड्स बदलते रहते हैं। जबकि यहाँ पर तो वर्ड्स वहीं के वहीं थे। अगला पैराग्राफ है, उसके मुंह से निकला गी। इसका ये मतलब होता है जब हम कोई चीज़ थोड़ा सा ताज्जुब से कहते हैं, जैसे हम जब चौंकते हैं तो उसका एक एक्सप्रेशन है ये वर्ड गी। तो व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। टॉमी ने क्या कहा कि ये भी कैसी मतलब बर्बादी है। उनको ये बर्बादी लग रही थी कि इतने सारे पेज, इतने सारा कागज़, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोग को मालूम है कि कागज़ कैसे बनता है, पेड़ों से, लकड़ी से, पेड़ों की लकड़ी से बनता है। जितने ज़्यादा कागज़ यूज़ होंगे उतने ज़्यादा पेड़ कटेंगे, जितने ज़्यादा पेड़ कटेंगे उतना ज़्यादा धरती का जो एनवायरनमेंट है हमारी अर्थ का वो ख़राब होता है, क्योंकि गर्मी और सब ये जो नुकसान देने वाली किरणें हैं सूरज की, वो जितना पेड़ कम होते जाएंगे उतना बढ़ती जाएगी गर्मी, और उतना हम लोग को नुकसान पहुंचता जाएगा। तो फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा कि पेड़ों की कमी हो जाएगी, तो लोग पेड़ कम से कम काटेंगे, और कम से कम काटने के लिए कागज़ का भी यूज़ कम से कम हो जाएगा। तो जो छपने वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगी। तो इसीलिए वो ये कह रहा है कि व्हाट आर वेस्ट, ये भी क्या है, कितना एक ये वेस्ट हो रहा है, बर्बादी है ये कागज़ की। कि और फिर उसने ये कहा कि जब तुम ये बुक पढ़ लो तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसको फेंक दोगी, ठीक है। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और उसने क्या कहा कि हमारा जो टेलीविज़न यानी हमारा जो कंप्यूटर है उसमें तो इतनी सारी बड़ी से हज़ारों लाखों बुक्स हैं उसमें, और अभी भी उसमें और भी आ सकती हैं। और वो एक ऐसी चीज़ है कि उसको तो हम फेंक नहीं सकते, क्योंकि इतने काम की उसमें इतनी सारी बुक्स हैं। ये वो कंपेयर कर रहा है, कौन, टॉमी,
किस चीज़ को कंपेयर कर रहा है, पुरानी जो बुक मिली है उनको वो, और उससे, और जिससे वो लोग पढ़ाई करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन से या टीवी की स्क्रीन से। जैसे हम लोग आजकल देखते हैं स्मार्ट टीवी आ गए हैं, तो टीवी हम लोग लगा दें, उसी पे हम लोग मनोरंजन भी कर सकते हैं और उसी में अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से उनके पास जो टीवी है उसी से वो लोग पढ़ाई भी करते हैं और अपना एंटरटेनमेंट भी। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो टीवी है उसमें तो वैसे ही हज़ारों बुक्स हैं, तो ये हर एक बुक के लिए इतने सारे पन्ने, इतने सारा कागज़ वेस्ट करने का क्या मतलब है। इतनी तो बुक्स हमारे टीवी में ही हैं, वो ज़्यादा काम की चीज़ है, उसे तो हम फेंक नहीं सकते, लेकिन ये बुक तो वेस्ट एक तरीके से, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेम विथ माइंड, मार्गी ने कहा, शी वॉज 11 and hadn't seen as many tally books as Tommy had. He was 13. तो उसने, मार्गी ने कहा कि हाँ मेरे उसमें भी ऐसे ही है, यानी उसके पास भी जो उसका अपना टीवी कंप्यूटर है या टीवी है, स्मार्ट टीवी है जिसमें वो पढ़ाई करती है। सबके बच्चों के जैसे अलग अलग हैं, वो अपनी अपनी, जैसे सबकी क्लास अलग अलग होती है, तो फ्यूचर के बच्चों की क्लास के बजाय उनको जो टीवी दिया गया है या कंप्यूटर दिया गया वो उनका अलग अलग है, उसमें वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो उसमें भी उसने कहा कि हाँ मेरे टीवी में भी, मेरे कंप्यूटर में भी बहुत सारी बुक्स हैं, और चूँकि वो 11 साल की है तो उसने फिर भी उतनी बुक्स नहीं पढ़ी हैं अपने कंप्यूटर पे जितनी टॉमी ने पढ़ ली है, क्योंकि टॉमी 13 साल का है। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? उसने पूछा मार्गी ने कि ये तुम्हें कहाँ से मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। इन द एटिक, उसने कहा टॉमी ने बिना उसकी तरफ देखे कि मुझे घर में मिली है। और कहाँ मिली? एटिक में। एटिक क्या होता है? एक जैसे टाड़ या मचान होता है कमरों के अंदर, पटिए पत्थर के या कुछ इस स्लैब का एक निकला हुआ हिस्सा रहता है, शेल्फ टाइप का, ऊपर को छत की तरफ, उसको एटिक बोलते हैं। वहाँ पे पुराने सामान को निकालने में वहाँ से मिली। व्हाट्स इट अबाउट? तो उसने पूछा कि ये किस बारे में है? उसने कहा स्कूल। तो मार्गी क्या बोलती है? मार्गी वॉज स्कॉनफुल। उसने कहा स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो उसने, मार्गी ने क्या कहा कि ये स्कूल, क्योंकि वो उसको स्कूल पसंद नहीं है, जैसे आमतौर पे कई बच्चों को पसंद नहीं होता है। तो उसने कहा स्कूल के बारे में भी कोई लिखने की चीज़ है? मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा से स्कूल पसंद नहीं था और अब उसको स्कूल और ज़्यादा नापसंद हो रहा है। ये किस स्कूल की बात हो रही है? जो उनके टाइम में, यानी 2157, सन 2157, अभी क्या चल रहा है 2020, 2157 कितने साल बाद की बात हो रही है? ये लगभग 137 साल के बाद की बात हो रही है। तो उस टाइम का जो स्कूल है उसके बारे में ये बात हो रही है कि मार्गी को अपना स्कूल पसंद नहीं है। और वो कौन सा स्कूल है उनका? जो टीवी पर चलता है, जो कंप्यूटर में चलता है। वो कहीं पर जाते नहीं है स्कूल में, ना कोई क्लासरूम होता है उनका जहाँ पे जाके वो किसी स्कूल में जाएं, वहाँ क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करें। ये सब उनके घर में ही जो कंप्यूटर और टीवी, स्मार्ट टीवी रखा हुआ है, वही उनका स्कूल है। और यहाँ पे वो जो ये बताया जा रहा है कि मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, उसको अपना स्कूल पसंद नहीं था, जबकि स्कूल जाना भी नहीं है, अपने घर में ही है, फिर भी पसंद नहीं है। जैसा आज के बच्चों को पसंद नहीं है वैसे ही उनको भी पसंद नहीं है। और आजकल तो और भी ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। इस पैराग्राफ में क्या है कि क्यों उसको पसंद नहीं आ रहा था स्कूल? कि जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर का मतलब कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वही उनका टीचर है। तो वो जो मशीनी टीचर है, उनका मशीन के अंदर जो सॉफ्टवेयर में फीड है, वो टीचर उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए चले जा रहा था ज्योग्राफी का। तो वो सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी जिसकी वजह से, जैसे अगर मंथली टेस्ट होता है तो महीने में एक बार होता है, वीकली टेस्ट होता है तो वीक में एक बार होता है, यहाँ पर उसमें कुछ सिस्टम में खराबी आ गई थी जो बार बार रोज़ उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए चले जा रहा था। और उसको एक के बाद एक इतने टेस्ट मिल रहे थे ज्योग्राफी के कि वो उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रही थी। तो इसके बाद जब तब तक ये सब चलता रहा, जबकि उसकी मम्मी ने ये चीज़ को देखा और जब उन्होंने प्रॉब्लम को समझा, इधर ये लिखा है कि हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली
यानी कि उसकी मदर ने जब अपना सर बिल्कुल ऐसे हिलाया कि जैसे अब कुछ नहीं हो सकता इसका, इसको कुछ ठीक कराना पड़ेगा, तब तक उसको यही झेलते रहना पड़ा, किसको, मार्गी को, कि टेस्ट पे टेस्ट उसका कंप्यूटर दिए जा रहा था और उसे करना पड़ रहा था। फिर जब उसकी मदर ने देखा कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तब फिर उसने किसी को बुलाया जो उसको ठीक करने वाला था। जब वो पर्सन आया, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। कि जो पर्सन आया जिसको उन्होंने बुलाया था, तो वो कौन था? एक मोटा और नाटे कद का आदमी था जिसका लाल चेहरा था, और वो पूरा एक टूल बॉक्स लेके आया जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं बॉक्स में, और उसमें बहुत सारे तार और मीटर टाइप के डायल्स वगैरह ये सब थे, जो सारी चीज़ें कंप्यूटर को टेस्ट करने की और ठीक करने के औजार और उनके सामान होते हैं, वो लेके आया। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी को देख के मुस्कुराया, उसने मार्गी को एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और जो टीचर यानी कंप्यूटर था उसको एक तरफ लेके चला गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को उम्मीद थी कि शायद वो उसको पूरी तरह अभी ठीक नहीं कर पाएगा एकदम, कि कैसे वो ठीक होगा उसको ये नहीं कर पाएगा वो। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन उसको जो आया था पर्सन, कंप्यूटर ठीक करने वाला इंजीनियर, उसको ये सब पता था कि कैसे ठीक करना है, और थोड़ी देर में 1 घंटे के बाद वो फिर से वो कंप्यूटर लेके और सामने आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा कंप्यूटर काले रंग का और देखने में उसको अगली यानी बदसूरत लग रहा था उसको। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और बड़ी सी स्क्रीन थी उसकी जिस पर सारे लेसन और उनके बुक्स वगैरह और जो चीज़ें वो पढ़ती थी वो सब दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और जो सवाल पूछे जाते थे उस स्क्रीन पर। लेकिन दैट वॉजंट सो बैड, अब वो इतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि कुछ भी हो, जैसे आज भी बच्चों को जिनको स्कूल पसंद नहीं होता है, लेकिन एक बहुत लंबा टाइम अगर स्कूल ना जाते हुए हो जाए, जैसे अभी एक बहुत लंबे टाइम से आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो इतना भी स्कूल बुरा नहीं होता कि एक बहुत लंबे टाइम तक आप स्कूल ना जाओ। कभी ना कभी आपको ये लगता ही है कि अरे भाई स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल की याद आती है। तो इसी तरह से भले ही मार्गी को अपना वो कंप्यूटर बुरा लगता था, लेकिन फिर भी इतना भी बुरा नहीं था कि बिल्कुल ही वो उसको यूज़ भी ना करें। दैट पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और उस कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मार्गी को नापसंद थी वो स्लॉट था, यानी एक जो कंप्यूटर में जगह होती है, जैसे आपने देखा होगा सीडी प्लेयर होता है, उसमें सीडी डाल देते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर चली जाती है, फिर उसमें सीडी में कुछ भी होता है तो वो कंप्यूटर उसको रीड कर लेता है, पढ़ लेता है। इसी तरीके से उसमें ये जो बताया जा रहा है कि जो कंप्यूटर मार्गी का था उसमें एक जगह थी, स्लॉट था, जिसमें उसको अपना होमवर्क करके रखना होता था। तो वो जो स्लॉट होता था उसमें कोड लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज उसने उनको बच्चों को सिखाई जाती थी, या फ्यूचर की बात हो रही है तो जो सब उस वक्त सिखाने की बात हो रही है, तो उस लैंग्वेज में आंसर लिख के उस स्लॉट में डालने होते थे। वो कंप्यूटर रीड करके उसके आंसर को कैलकुलेट कर लेता था कि हाँ ये कितने मार्क्स मिले। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। पंच कोड क्या है? जैसे कि कुछ भी एक कोड, एक तरीका एक लैंग्वेज का, कि जैसे आंसर नंबर 1, उसके आगे जैसे आज हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है ABCD। अब मान लो हमको कंप्यूटर को कोई सा आंसर शीट अपनी देनी है, स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर हमको 10 क्वेश्चंस बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके 4 ऑप्शन हैं, और ABCD सारे ऑप्शन हैं। अब अगर हमको टेस्ट देके उसका जवाब कंप्यूटर में एंटर करना है, तो हम एक पेपर पे या कोई अगर वैसा पहले से छपा हुआ वो हो जिसमें 1 2 3 लिखी हो, और उसके आगे हमको कोड में जैसे A के लिए 1 बिंदी, B के लिए 2 बिंदी, C के लिए 3 बिंदी, इस तरह से करके हमें डालना हो आंसर अपने, तो हम क्या करेंगे, जो उस पर 1 2 3 लिखी है कोई पेपर पे या किसी डिस्क पे, हम सिर्फ उतनी बिंदी आगे उसके बना के वो कंप्यूटर में डाल देंगे। ये हो गया पंच कोड, और कंप्यूटर उसको समझ लेगा कि हमने हर क्वेश्चन का क्या जवाब दिया है, कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है, कौन से क्वेश्चन का बी दिया है, वो कंप्यूटर उसको रीड कर लेगा, उसी हिसाब से वो मार्क्स दे देगा।
दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। और ये वाली जो लैंग्वेज होती थी होगी, ये फ्यूचर की जो बात हो रही है, ये इस कहानी में बताया जा रहा है कि वो जब 6 साल के बच्चे को सिखाई जाती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और तुरंत जैसे ही ये पंच कोड में आंसर लिख के कोई डाले तो वो उसको तुरंत उसके नंबर निकाल लेगा, बता देगा। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जो उसका जांच करने वाला आया था, कंप्यूटर वाला, उसने उसके ऊपर मुस्कुराया, उसने सब अपना काम ख़त्म किया और मार्गी के सर पे थोड़ा सा हाथ से थपकी दी, सहला के, जैसे किसी बच्चे को प्यार से हम लोग करते हैं। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। तो उसने जो आया था उसने उसकी माँ से कहा, मार्गी की माँ से, कि मिसेस जोन्स, ये कोई आपकी बेटी की इसमें कोई कमी नहीं थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो उसमें खराबी आ जाती है। तो वही वो बता रहा था मार्गी की माँ को कि आपकी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं थी, ये इसी में कोई मशीन में खराबी आ गई थी। इसका जो ज्योग्राफी वाला सेक्टर था उसका कुछ स्पीड ज़्यादा अपने आप बढ़ गई थी, जिससे वो जल्दी जल्दी टेस्ट दे रहा था। अब मैंने उसको सही करके स्लो कर दिया है और अब 10 साल की उम्र के बच्चे के हिसाब से उसका लेवल कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और आपकी जो बेटी का प्रोग्रेस है, जिस तरह से वो पढ़ रही है, वो बढ़िया है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एंड ही पैटेड द मार्गीज हेड अगेन। और उसने फिर से मार्गी के सर पे थपकाया और फिर वो चला गया वहाँ से। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी को निराशा हो रही थी। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि कंप्यूटर जो ख़राब हो गया था वो आएंगे और कंप्यूटर को उसके पास से ले जाएंगे और उसको जल्दी ही दोबारा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो आए 1 घंटे में ठीक करके दोबारा कंप्यूटर रख के चले गए। तो दे हैड वंस अगेन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि जो टॉमी था उसके कंप्यूटर में कोई ख़राबी आ गई थी, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था उसमें मशीन में, वो पूरा खाली हो गया था। तो वो लोग उसका कंप्यूटर ले गए थे 1 महीने के लिए। तो ऐसे ही उसको मार्गी को लग रहा था कि अभी भी ऐसे ही कुछ होगा और उसका भी कंप्यूटर ये लोग ले जाएंगे लंबे टाइम के लिए, जिससे उसको पढ़ाई से छुट्टी मिल जाएगी कुछ दिन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब इतने के बाद जब वो चले गए तो फिर से ये बुक की बात आ रही है। तो उसने ये कहा, अब ये इधर ये बात इसलिए बताई गई क्योंकि बात तो उनकी किताब की चल रही थी जहाँ पर ये वो पढ़ रहे थे। ये जब वो उसने पूछा था कि ये बुक किसके बारे में है, तो उसने बताया था कि स्कूल के बारे में है। तो उसको अच्छा नहीं लगा था सुन के कि स्कूल के बारे में क्यों लिखेंगे। क्यों अच्छा नहीं लगा था कि स्कूल उसको पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था, ये पूरी कहानी यहाँ पर हमने देख ली कि क्यों पसंद नहीं था। अब फिर से बुक पे आ जाते हैं। तो उसने कहा कि भाई स्कूल के बारे में क्यों कोई लिखेगा, स्कूल कोई ऐसी जगह तो होती नहीं है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये तो सब बच्चे खुश नहीं रहते हैं स्कूल से, तो क्यों लिखेगा। फिर टॉमी ने बताया, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़। उसने बड़े अपने आप को बहुत समझदार और महान समझते हुए टॉमी ने उसको देखा ऐसी निगाह से। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। और उसने कहा, जैसे अपन कहते हैं दूसरे से किसी दूसरे बच्चे को या अपने छोटे भाई बहन को कोई बात समझ में नहीं आती है अगर, तो हम ये कहते हैं कि अरे बिद्दू ये वो स्कूल नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। उसने मार्गी से कहा, किसने, टॉमी ने। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये पुराने ज़माने के स्कूल थे जो काफ़ी सैकड़ों हज़ारों साल पहले हुआ करते थे। कौन कह रहा है, टॉमी कह रहा है मार्गी से। ही एडिड लॉफ्टली, और उसने बड़े शान से ऐसे तरीके से बताया जैसे उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत वो जानकारी रखता है। और उसने इस तरह से कहा। तो फिर मार्गी ने कहा, सेंचुरीज अगो। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो मार्गी ने थोड़ा सा उसको समझ में नहीं आया, अफसोस हुआ कि अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह के स्कूल उस टाइम हुआ करते होंगे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। और चूँकि उसका बुक लिए बैठा था तो उसके कंधे के पीछे से, कंधे के ऊपर से झांक के उसने थोड़ा सा
किताब पे निगाह डाल के पढ़ा मार्गी ने। देन सेड, फिर उसने कहा एनीवे दे हैड अ टीचर, उसने कहा कि जो भी हो उनके पास भी तो टीचर होते थे। किताब में उसने देखा वहाँ पे जो जो लिखा था, कुछ फ़ोटो पिक्स बनी थी, जैसे ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्लासरूम लगा है, टीचर है, और यहाँ पर ये टॉमी दिख रहा है किताब पढ़ते हुए, और ये मार्गी बैठ के उसको देख रही है। तो उसने कहा कि उनके पास भी तो टीचर तो वहाँ भी थे, तो फिर उससे क्या वो हुआ कि कौन सा अच्छा स्कूल वो भी था, वहाँ भी तो टीचर थे, ये मतलब था उसके कहने का। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। फिर उसने कहा यहाँ टीचर होते थे वो इंसान होते थे, आदमी या लेडी या जेंट्स जो भी इंसान होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। और टॉमी ने उससे कहा कि हाँ टीचर तो उनके पास उधर भी होते थे, लेकिन वो ये वाले टीचर नहीं होते थे, मशीन मैकेनिकल वाले जो अभी जिनसे हम लोग पढ़ते हैं, यानी कंप्यूटर या रोबोट वाले, वहाँ पे इंसान वो टीचर होते थे। तो वो चौंक गई, उसने कहा मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो उसने मार्गी ने क्या कहा कि अरे आदमी टीचर होते थे, आदमी कैसे टीचर हो सकते हैं। अब क्यों ऐसा उसने कहा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग को समझ में आता होगा कि जैसे जैसे हम लोग कंप्यूटर और सारी इंटरनेट के आदी होते जा रहे हैं, सब चीज़ जानकारी हमको वहाँ मिल जाती है, जबकि पुराने हम लोग जाएं तो पहले क्या होता था, कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, तो सब कुछ याद ही तो करना पड़ता था, इंसान सब कुछ अपने दिमाग में रखता था। और एक टाइम जब ऐसा होता था जब बुक्स भी नहीं बनी थी, कागज़ का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग बाग चट्टानों पे लिख देते थे, थोड़ी बहुत लिख पाते थे, ज़्यादा तो लिख नहीं पाते थे, पेड़ों की छाल पे पत्तों पे लिख के रख लेते थे, किताबें तो होती नहीं थी, तो तब तो सारा कुछ इंसान के दिमाग में ही याद करके रहता था। अब धीरे धीरे करके फिर किताबें छपी, अब कंप्यूटर आ गए, फिर आगे चल के और जैसे जैसे हम कंप्यूटर पे डिपेंड होते जाएंगे तो इंसान की याद करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी, और जो भी इंफॉर्मेशन है हम बुक से, कंप्यूटर से, इनसे ही ले लिया करेंगे, लेते हैं अभी भी और आगे भी और लेंगे। आगे और ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो इंसान की जो कैपेसिटी है, क्षमता है याद रखने की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, वो और कम हो जाएगी। तो ये उस वक्त की बात हो रही है जिसमें वो चौंक गई कि कैसे हो सकता है कि कोई मैन, एक इंसान कोई टीचर हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई इंसान इतना याद थोड़ी रख सकते, ये उस टाइम पे उसको लग रहा है। अब जो लोग के पास कंप्यूटर हैं, बच्चों के पास, उनके पास तो हज़ारों किताबें उस कंप्यूटर में फीड हैं। अब हज़ारों किताबें कोई इंसान तो याद रख नहीं सकता, तो उन लोग को अचंभा हो रहा है कि इंसान कैसे टीचर हो सकता है, उसको तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा किताबें उसके दिमाग में याद नहीं रह सकती। फिर वो बताता है श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी उसको बताता है कि नहीं हो सकता है कि ऐसे इंसान रहे हों जो टीचर रहे हों, क्योंकि मेरे फादर भी काफ़ी कुछ जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट चा। यानी वो कहता है कि उनको, मेरे पापा को इतना ही मालूम है जितना हमारे कंप्यूटर में के उसको मालूम है, मैं शर्त लगा सकता हूँ। बेटचा का मतलब होता है बेट, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। बेटचा पुराने टाइम से इंग्लिश का ये वर्ड होता है, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट कर दिए जाते हैं। बेटचा को अब बेट बोलते हैं, आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ। पुराने इंग्लिश में ये बेटचा पूरा होता था। तो मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इतनी वो नहीं थी, तैयार नहीं थी, या उनको जानकारी नहीं थी कि वो इस बात पे उससे बहस कर सके। शी सेड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने ये बात तो मान ली, लेकिन उसने कहा कि मैं तो ऐसे किसी टीचर को कभी नहीं पसंद करूँगी जो कि एक अनजान आदमी हो और मेरे घर में रह के मुझे पढ़ाए। तब फिर उसने क्या कहा टॉमी ने, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, वो भी हंसते हुए, ज़ोर से हंसते हुए बोला यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें तो ज़्यादा कुछ मालूम ही नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। उसने क्या कहा कि उस वक्त कोई टीचर घरों में, हमारे बच्चों के घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। फिर उसने क्या कहा कि उधर उस टाइम पे अलग अलग बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहीं जाते थे उस बिल्डिंग में, जैसे आजकल हम लोग स्कूल में जाते हैं, तो आजकल की बात वो कर रहा है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो उसने पूछा मार्गी ने, और सभी बच्चे क्या एक जैसी सी चीज़ सीखते थे? तो उसने क्या कहा, श्योर इफ़ दे वर ऑफ द सेम एज। तो उसने कहा कि हाँ, अगर वो सब एक ही उम्र के होते थे तो सब एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही चीज़ सीखते थे। फिर ये मार्गी ने बोला बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड ईच गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो उसने क्या कहा कि लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि जो एक टीचर होता है
उसको हर बच्चे के हिसाब से, उसके दिमाग के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, और जो हर बच्चे की कैपेसिटी होती है, सीखने की क्षमता होती है, उसके हिसाब से उसको अलग तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। तो उसने क्या बोला टॉमी ने, जस्ट द सेम दे डिडंट डू दैट वे देन। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल यही चीज़ ऐसी है जो उस वक्त वो लोग नहीं करते थे। यानी आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक क्लास के सब बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाते हैं ना। तो अब फ्यूचर में क्या टाइम आएगा कि ये मान के पढ़ाया जाएगा कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट को जितना ज़्यादा पढ़ सकता है उतना ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, जो कम पढ़ सकता है उसको कम पढ़ाया जाएगा। और ये नहीं कहा जाएगा कि सबको, अगर पूरे साल भर में 15 लेसन का एक बुक है जिसमें 15 लेसन्स हैं, तो पूरे सभी बच्चों को 15 लेसन जो है कंप्लीट करके उसका पूरा 15 लेसन का टेस्ट सब लोग देंगे। जो बच्चे ज़्यादा पढ़ सकते हैं वो 15 लेसन पढ़ेंगे, जो कम पढ़ सकते हैं वो 10 लेसन पढ़ेंगे, जो और कम पढ़ सकते हैं वो 5 लेसन पढ़ेंगे। और जितना जिसने पढ़ा है उसके ही हिसाब से वो अपने एग्ज़ाम देगा। जिसने पूरे 15 लेसन नहीं पढ़े उनके क्वेश्चंस भी पूरे 15 लेसन में से नहीं आएंगे। इस तरह का धीरे धीरे पढ़ाई का सिस्टम बन रहा है। और वो जो बच्चे जहाँ की ये स्टोरी है वो ऐसे ही टाइम में पढ़ रहे हैं कि जहाँ पर हर बच्चा अपने अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ता है। और वो ये बता रहा है टॉमी के यहाँ पुराने ज़माने के स्कूल में ऐसा नहीं करते थे कि हर बच्चे को अलग तरह से पढ़ाएं, सबको एक जैसा कोर्स, एक जितना कोर्स एक का है उतना ही कोर्स सबका, ऐसे पढ़ना पड़ता था। और साथ में फिर उसने कहा इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। किसने कहा? टॉमी ने, कि अगर तुम्हें ये बुक अच्छी नहीं लग रही तो तुम मत पढ़ो। क्योंकि उसको ये लग रहा था कि ये मार्गी जो है इस बात किताब की चीज़ों पे बार बार टोक रही है, बार बार कुछ ना कुछ बोल रही है, तो उसका मतलब उसे पसंद नहीं आ रही। तो उसने बोल दिया कि अगर तुम्हें ये किताबों की बातें पसंद नहीं आ रही तो तुम रहने दो, मत पढ़ो। तब उसने कहा मार्गी ने, आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं आ रही है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो इस तरह के स्कूल्स के बारे में और पढ़ना चाहती थी। फ़नी स्कूल्स यानी उसको जो ऐसे मज़ेदार बातें लग रही थी उसको, तो ऐसी मज़ेदार जगह के बारे में, स्कूल के बारे में जहाँ ऐसे ऐसे पढ़ाई होती थी, वो पढ़ना चाह रही थी। दे वर्ट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज़ मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, कि जब वो अभी आधी बुक भी पूरी नहीं हो पाई थी, जब मार्गी की मदर ने आवाज़ लगा के कहा मार्गी स्कूल, यानी कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। अब स्कूल का टाइम होने का मतलब ये नहीं है कि उनको स्कूल जाना था, उन्हीं के दूसरे रूम में जहाँ कंप्यूटर रखा हुआ था वहीं पर जाकर उनको क्लास अटेंड करनी थी अपने कंप्यूटर पर। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर उठा के सर उठा के देखा। नॉट येट मम्मा, कि नहीं मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ। लेकिन उसकी माँ ने कहा नाउ, कि नहीं अभी तुरंत करो चलो। और सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, और वहीं से उन्होंने आवाज़ लगाई कि टॉमी का भी टाइम हो गया स्कूल का शायद। तो चूँकि सब बच्चों का अलग अलग टाइम अपनी मनपसंद रहता था। अभी आजकल क्या होता है कि 8 बजे का स्कूल है, सबके लिए 8 बजे का है। लेकिन ये जिस 2157 सन 2157 की जबकि ये बात हो रही है, तो वहाँ पर अपनी पसंद और अपनी सुविधा के हिसाब से बच्चे टाइम सेट कर सकते थे। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारा तो टाइम हो ही गया है, शायद टॉमी का भी हो गया होगा। यानी कि उसका मतलब ये था कि तुम भी अपना पढ़ाई करो, पढ़ाई का टाइम हो गया, और उसको भी जा बोलो पढ़ाई करने के लिए। तो मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। उसने कहा कि ऐसा करो, यानी वो लोग समझ गए कि अब तो पढ़ाई का टाइम हो गया, करनी पड़ेगी। कि मार्गी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को और आगे पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। तो उसने कहा मे बी, ही सेड नॉनचेलेंटली, यानी कि कोई नॉनचेलेंटली का मतलब बिना किसी दिलचस्पी इंटरेस्ट की, कि ठीक है देखते हैं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाता हुआ वो चला गया, और वो जो बुक था उसको अपने बगल में दबा के वहाँ से चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, वो अपने रूम में चली गई जहाँ पे उसका स्कूल वाला कंप्यूटर था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके सोने के कमरे के जस्ट बगल में वो रूम था जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई करती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो उसका टीचर था कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर ऑन हो चुका था और वहाँ पे उसका टीचर, मैकेनिकल रोबोट का टीचर उसका वेट कर रहा था, रोबोटिक टीचर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, क्योंकि वो रोज़ उसी टाइम पे अपने आप ऑन हो जाता था। यानी जिस तरह से स्कूल अपने आप खुला मिलता है जब आप लोग आते हो और असेंबली घंटी लग जाती है, इसी तरह से उसका जो
कंप्यूटर वाला स्कूल था वो भी अपने आप वहाँ पर ऑन हो जाता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के एक फ़िक्स टाइम पे, और उस फिक्स टाइम पे वहाँ पर उसको जल्दी जाके अटेंड करना पड़ता था। ये वो उसका रूम है जहाँ पर ये कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका रोबोटिक टीचर दिखाई दे रहा है। ये सारे सामान रखे हुए हैं, कैमरा लगा है, ये सारे इलेक्ट्रिकल सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ का ये कहना था कि एक फ़िक्स टाइम पे अगर पढ़ें तो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मर्ज़ी आई तब पढ़ रहे हैं। इनका मतलब ये है कि अगर एक टाइम टेबल के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे कि रोज़ इतने बजे हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे तो अच्छी तरह पढ़ाई होती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और जो स्क्रीन थी वो ऑन थी और उस पर लिखा हुआ आ रहा था कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन के ऊपर है, और पहले प्लीज़ अपना कल का होमवर्क स्लॉट में डालें। ये कंप्यूटर पे लिख के आ रहा था। मार्गी वो डिड सो विद अ साई, यानी मार्गी ने ठंडी सांस लेके वैसा किया, यानी अपना होमवर्क डाला। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, और वो ख्यालों में खो के पुराने स्कूलों के बारे में, यानी जो आज के सन 2020 के स्कूलों के बारे में सोचने लगी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज हर लिटिल बॉय, और जब उसके दादा के भी दादा एक छोटे बच्चे थे, और ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और सभी बच्चे आस पड़ोस के और एक मोहल्ले के या एक एरिया के एक स्कूल में जाते थे, हंसते खेलते चिल्लाते उछलते कूदते, और उधर पे एक साथ क्लास में बैठते थे एक साथ, और एक साथ घर जाते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब छुट्टी हो जाती थी तो सब एक साथ चले जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और सब लोग एक जैसी चीज़ें सीखते थे जिससे कि वो एक दूसरे के साथ मिल के होमवर्क कर सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें, और जो भी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर भी लोग बाग हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे, मशीन या रोबोट नहीं हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी हैड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और जो ये सब वो सोच रही थी, और उसके स्क्रीन के ऊपर जो मैकेनिकल टीचर था, रोबोटिक टीचर था, वो क्या शो कर रहा था कि जब हम 1/2 फ्रैक्शंस को और 1/4 फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, यानी आगे वो उसको सिखा रहा था, तो उसका ध्यान वो ख्यालों में खोई हुई थी। स्क्रीन पे ये लिख के आ रहा था और उसका ध्यान पुराने आज के टाइम के सन 2020 के स्कूलों के बारे में सोच रही थी। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज, और मार्गी ये सोच रही थी कि किस तरह से बच्चे पुराने ज़माने के इन सब चीज़ों को कितना उनको अच्छा लगता होगा, कितना उनको मज़ा आता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो क्या सोच रही थी, पूरा जो मज़ा उनको बच्चे लेते थे, जितना एंजॉय वो करते थे पुराने सन 2020 के बच्चे, उसके बारे में सोच रही थी, और उसका सामने कंप्यूटर पर उसकी पढ़ाई के लेसन्स आ रहे थे। तो ये यहाँ पर ये हमारी जो स्टोरी है ये फिनिश होती है यहाँ पर। ये आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से कौन से टाइम की ये स्टोरी है। ये ईयर 2057 की ये स्टोरी है, ठीक। आज से कितने टाइम के बाद की है, अभी चल रहा है सन 2020 चल रहा है, ये चल रहा है। और ये है, इसमें अगर 137 ईयर्स और जोड़ दें तो कितना बनेगा, 7 5 1 2। इस ईयर की ये स्टोरी है, इस ईयर की, और हम अभी यहाँ पर हैं, तो इतने साल के बाद की ये स्टोरी है। तो इतने साल में ये जो चेंजेस आ सकते हैं, ये इन राइटर ने इमेजिन किए थे। जो ये राइटर थे इनका नाम था क्या, यहाँ लास्ट में ये दिया हुआ है, आइजैक एसिमोव। इनकी डेथ जबकि 1992 में हो चुकी थी, यानी जब ये स्टोरी उन्होंने लिखी होगी
तो 1990 के पहले 85, 87, 88 कभी ना कभी लिखी होगी। उस वक्त इन्होंने 2157 का इमेजिन किया था, सोचो। लेकिन इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें 2020 में हो चुकी हैं, यानी कितने सालों के बाद जब उन्होंने स्टोरी लिखी तो उसके 35 ईयर्स के बाद इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं जो उन्होंने 2157 में होने की सोचा था। तो कितना तेज़ी से टाइम चेंज हो रहा है। तो हमको आने वाले टाइम के हिसाब से तो सोच के चलना ही चाहिए। साथ साथ हमें जो जिस तरह की चीज़ में हम अभी जी रहे हैं, जैसे हम स्कूल में आते हैं, हो सकता है कि फ्यूचर के बच्चों को ये सब ना मिले, तो हमको अभी इस चीज़ को समझना चाहिए और इसको एंजॉय करना चाहिए। स्कूल आने से दिल नहीं चुराना चाहिए और इसकी भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। आपने अभी इतने दिनों की ऑनलाइन क्लासेस में घर पे ही रह के पढ़ाई करी, तो आपको भी कुछ ना कुछ कमी महसूस हुई होगी स्कूल की। तो इसलिए स्कूल भी आने का एक पॉजिटिव साइड है, जो उससे फ़ायदा है उसको सोचना चाहिए। अब आगे जो इसमें ये सारे एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये अब अगले इसमें इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। कुछ इसमें आप लोग को प्रॉब्लम्स अभी दी जाएंगी जो आप लोग को इसमें लेसन्स के बिहाफ पे सॉल्व करना होगा। तो इसमें आप ये वीडियो में इसमें स्क्रॉल करके स्क्रीन को दिखाया जाएगा। जब कोई से भी क्वेश्चन या कुछ एक्सरसाइज में से बोला जाए आपको करने के लिए, तो इसी वीडियो को स्क्रॉल करके आप रोक के इसमें से क्वेश्चन नोट करके और आंसर नोट करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,